नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी के मित्रों ने, नरेंद्र मोदी के चोर मित्रों ने किस तरह से देश को लूट रहे हैं, आपको समझना चाहिए, समझ जाना चाहिए। कोई क्या खाएगा, क्या नहाएगा, हर आदमी का बिजनेस छीना जा रहा है। बहुत सीधा सा बात है। आपको लगेगा कि नहीं, आज आपको टमाटर महंगा मिल रहा है, आप टमाटर के लिए जियो से जुड़ जाओगे, मार्ट से, जियो मार्ट से जुड़ जाओगे। बाद में क्या करोगे? बाद में भी वहीं से सामान लिया करोगे। आपको, हमको जरा भी दया नहीं आएगी अपने पड़ोसी में रहने वाले कालू भाई का, लालू भाई का, किसी की दया नहीं आएगी। जो दुकान करके बेचारा पीढ़ी दर पीढ़ी बैठा हुआ है, आपको समय असमय उधार भी देता रहा, सब कुछ करता रहा, आपको उस पर दया नहीं आएगी। आप तो जियो मार्ट से जुड़ गए और इस चक्कर में कि आपको 10 रुपया 20 रुपया टमाटर कम में मिल गया। यह है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये इन लुटेरों का खेल है। देख लो आदि क्या भाव बेच रहे हैं। आपको बाजार में अगर जाओगे, किसी दुकानदार, किसी सब्जी वाले के पास अगर 300 रुपए में मिलेगा आदि, तो कम से कम उनके यहाँ 250, 240, 230 में ही मिलेगा। आपको इतने से भी समझ में नहीं आता कि जमाखोर कौन है। तो ये तो हुआ महंगाई की बात। मेरे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा से शुरू करके मैं महंगाई तक आ गया, लेकिन बात आज भी वहीं खड़ी है। दो चीज कि नरेंद्र मोदी, एक तरफ देश जल रहा है, दूसरी तरफ देश डूब रहा है, और तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी बंसी बजा रहे हैं फ्रांस में जाकर। अब नरेंद्र मोदी को प्रचार का भूत तो इतना सवार रहता है कि सोशल मीडिया से पता चला है कि भारत के ही टुकड़े टुकड़े कर डाल रहे हैं उनके आईटी सेल वाले। कुछ हिस्सा चीन को दे दिया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया, पहले से खुद से ही। खैर, ये जाने दीजिए, ये सब तो होता रहेगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, या ऐसे कह सकते हैं जैसी प्रजा वैसी राजा। इतनी लूट के बाद भी एक आदमी बाहर निकलकर यह नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी लुटेरा है। कोई नहीं कहता। शायद समझ में नहीं आता होगा, या मेरी इस बात से भी समझ में नहीं आया होगा कि जमाखोर अडानी अंबानी हैं, आपको लूट रहे हैं और आप उनके पास ही जा रहे हैं लूटने के लिए, अपने पड़ोसी को छोड़ करके। खैर, जब आएगी समझ लोगों को तब आएगी तो पता नहीं 200, 500 साल, 1000 साल निकल गए होंगे गुलामी के। जूनागढ़ भारत की राजधानी हुआ करेगी। अभी तो नरेंद्र मोदी सेंगोल लेकर बैठे हैं, ये आगे आने वाली इनकी पीढ़ियां बैठी रहेंगी, राज करेंगी। आप गुलाम बने रहना। आपके लिए अलग मुद्दा है, आपके लिए मुद्दा हिंदू मुसलमान का है, लगे रहिए। आपके लिए एनआरसी है, वो मुद्दा है। आपके लिए सगुफे बहुत से हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी या सीसीसी, कॉमन सिविल कोड, जो भी है, वो कुछ भी नहीं होगा। न एनआरसी होगी, न यूसीसी होगी, न भैंस होगी, न गाय होगी, कुछ भी नहीं होगा। अगर होगा तो बस आप और हम गधे होंगे, और कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। मोदी जी कुछ करते नहीं हैं, करेंगे नहीं।
आपको हिंदू मुसलमान बना करके आपसे वोट ले लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे वगैरह वगैरह। खैर, अब वो भी मुश्किल हो गया है। नरेंद्र मोदी के खेल को, नरेंद्र मोदी की हर चाल का जवाब देने के लिए आपके सामने एक विकल्प आ गया है, राहुल गांधी। मेरी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक सच है जो आपके सामने रखते हैं। अगर आप अपने आप को, अपने देश को, आने वाली पीढ़ी को, अपने भविष्य को, अगर देश को बचाना चाहते हो तो कांग्रेस से जुड़ो, कांग्रेस को ज्वाइन करो, भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ो, राहुल गांधी से जुड़ो, देश को बचाओ। देश बचाने के लिए कह रहा हूं, वोट नहीं मांग रहा हूं आपसे, और कभी नहीं मांगूंगा। मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नेता नहीं बनना है, मैं नेता हूं ही नहीं। देश बचाने की बात है। अगर लगे कि आने वाली पीढ़ियां 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर भीख मांगती ना रह जाएं, तो आगे बढ़ के बचाओ। स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, सत्य बोलने वाला एक राहुल गांधी है, उसका साथ दो। ये तो गारंटी है ना कि वो सत्य बोलता है, इतना ही काफी है देश हित के लिए। सर से पांव तक झूठा, कभी सच ही नहीं बोल, सच बोलने की, ना सच बोलने की कसम खा रखी नरेंद्र मोदी ने, कभी सच तो बोलते ही नहीं। आपको याद होगा कि जब अमेरिका से आए नरेंद्र मोदी, तो देश में हवाई अड्डे पर उतरे तो वो नड्डा साहब से पूछे क्या चल रहा है, तो नड्डा साहब बोले नहीं, मैं बोल रहा हूं। अभी नड्डा साहब कुछ बोले होंगे, लेकिन बोलने का टोन क्या होगा? कुछ नहीं मोदी जी, फोग चल रहा है। बहुत एक पुराना प्रचार तंत्र है ये, कि फोग चल रहा है, कुछ वो तो फोग चल रहा है, तो फोग चल रहा है। ये तब की बात है जब भारत का एक हमारा अंग जल रहा है, जल रहा था, अभी भी जल रहा है, मणिपुर। तो नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पूछते हैं क्या चल रहा है। फ्रांस से आएंगे तो फिर पूछेंगे एयरपोर्ट पर, दिल्ली ही उतरेंगे, दिल्ली डूबी होगी, उनके लिए तो सुरंग बनी हुई है, उससे अपने महल में पहुंच जाएंगे। शायद देखें भी ना कि कितनी डूबी है, लेकिन एयरपोर्ट पे पूछेंगे जरूर क्या चल रहा है दिल्ली में या उत्तर भारत में। नड्डा साहब बोलेंगे फोग चल रहा है, वो थोड़ी बताएंगे कि नाव चल रही है, लोग मर रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं, लोग डूब गए, लोगों के घर उजड़ गए, बस्तियां खाली हो गई, या दिल्ली पूरी पानी में कुछ नहीं बताएंगे। वो यही बताएंगे फोग चल रहा है। मोदी जी, आपका फोग चल रहा है, मतलब आपका धुआं उड़ रहा है। खैर, ऐसे तो मोदी हैं, और जब मोदी हैं तो मोदी के बाकी मोदी तो वैसे ही होंगे ना, मतलब राजनीति के मोदी की बात कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी वाली गलती नहीं करना चाहूंगा। वैसे भी राहुल गांधी की ने गलती नहीं की, बड़े अच्छे चाल में नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने फंसाया। मैंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसकी काट निकाल के बताएं, किसको रोकेंगे? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को या राहुल गांधी को जेल यात्रा को? क्या रोकेंगे? भारत जोड़ो यात्रा 2, यानी भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए जेल भेजना पड़ेगा। अब जेल भेजेंगे तो भी राहुल गांधी को फायदा है, तो जेल नहीं भेजना चाहेंगे तो भारत जोड़ो यात्रा होगी।
खैर तीसरा कोई रास्ता निकालें तो बात अलग है, लेकिन कितने रास्ते, जो भी कहने का अर्थ ये है कि जब देश को पता चल चुका है कि चोर कौन है, ईमानदार के लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता हो उस समय। उसका तो चुप रहना ही बहुत कुछ है, क्योंकि अब देश जान चुका है चोर कौन है, देश जान चुका है कि चौकीदार कौन है। हमेशा देश को धोखा नहीं दिया जा सकता, हमेशा देश को भ्रम में नहीं डाला जा सकता। एक समय होता है जब आप धोखा दे सकते हो, भ्रम में डाल सकते हो, लूट सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। वक्त होता है, उसका फायदा उठा लिए जो उठाना था। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी, कहने का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के जहाज को डूबने से बचाने वाला अब कोई बचा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझसे सलाह में पूछे तो मैं बता दूंगा। वैसे भी मैं मित्र की श्रेणी में आता हूं, योगी जी के दूर से ही कह सकता हूं, मुलाकातें तो नहीं होती, दूर से ही कह सकता हूं कि योगी जी सामने आइए, संभालिए, कम से कम बीजेपी को बचाइए, बीजेपी को इस काबिल रहने दीजिए कि आगे कम से कम आप कभी सामने आए तो प्रधानमंत्री बन सकें। वैसे वरना तो बीजेपी, अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी के अगुआ रहे और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और आप दूसरे लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे, तो बीजेपी 2 से शुरू हुई थी, 2 पे खत्म होगी, 2 तो रहेगी। अगर नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को दिया जाए तो संभवतः है बीजेपी विपक्ष में बैठे, और एक मजबूत विपक्ष की देश को हमेशा जरूरत होती है। और यह तो मानना ही पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठने की योग्यता रखती है, सरकार भले ही चलाने की योग्यता ना रखती हो। क्योंकि हमने देखा है कि बेचारी और बेचारियां आलू प्याज गले में डाल डाल करके ठुमके लगाया करते थे सड़कों पर। अब ये काम कौन करेगा और कहां कांग्रेस कर रही है? तो उचित यही है कि कांग्रेस को सरकार चलाने दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बिठाया जाए। कम से कम उनकियां जो भी हैं, महंगाई के लिए चूड़ियां भेंट तो करेंगी, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए ठुमके तो लगाया करेंगी, प्याज और सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन तो किया करेंगी। कम से कम इतना तो होगा हमारे आपके लिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एक मजबूत विपक्ष बचा रहे, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ को कमान दी जाए भारतीय जनता पार्टी की। मोदी से तो ना होगा भी, क्योंकि देश में अब ये फोग चल रहा है कि नरेंद्र मोदी कब जूनागढ़ दिल्ली को लेके चले जाएं, कोई भरोसा नहीं। अब दिल्ली को बचाना है, दिल्ली को राजधानी रखना है, जूनागढ़ नहीं भेजना है, आपको आगे आना होगा। चलिए, जो भी मेरे समझ में आता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, आ जाता हूं, आपको बताता हूं। आप कितनी गंभीरता से लेते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सच बोलता हूं। और मेरी हर बात, मेरी कोई भी बात, जैसे मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोलते, राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते, उसी तरह से मैं कहता हूं कि मेरी हर बात सच होती है, आज नहीं तो कल। सच बात हमेशा तो बाद में ही साबित होगी ना, पहले कैसे? सच को साबित करने के लिए सच तो समय ही सत्य को साबित कर सकता है।
वक्त ही सत्य को साबित कर सकता है, दूसरा तो कोई नहीं कर सकता ना। हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, जब कल सामने होगा तो आपको भी पता चलेगा, आप भी समझ जाएंगे कि हाँ सत्य तो था, अब तक तो वही हुआ है। ये आदि, अदरक, प्याज, लहसुन, दाल, तिलहन, जो भी आप अपनी औकात से बाहर न जाने किस किस तरह से खरीद कर खा रहे हैं, या 5 किलो अनाज का कटोरा भीख का लेकर के किसी लाइन में खड़े हैं, ये सब नरेंद्र मोदी की देन है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।